दीपल की बाइक की ब्रेक फेल हो गई है पिछली वाली। ये होता है पहाड़ियों में, जब हम कॉन्स्टेंटली ब्रेक लगा के रखते हैं ना तो हीट हो जाती है। लेकिन मुसीबत ये है कि दीपल और मेरी दोनों की बाइक की पिछली ब्रेक्स अभी भी नहीं काम कर रही हैं। दिस लुक्स लाइक मोर ऑफ एन अबैंडन्ड रोड। मुझे लगता है मैं कैमरा को यहाँ पे बंद करता हूँ, आप लोग ऑलरेडी बहुत डर चुके होंगे। ट्रायम्फ 650 गिफ्ट, ये हम दोनों को ट्रायम्फ 650 गिफ्ट करने वाले हो ना? हाँ श्योर, डेफिनेटली। चलो इस जन्म में करना है। ओ भाई साहब, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये दीवार है और दीवार के ऊपर बेलें चढ़ी हुई है। पहाड़ पहाड़ और बीच में नदी और इतनी सुंदर रोड, क्या कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन। तो फाइनली इस खूबसूरत नज़ारे को छोड़ के अगले खूबसूरत नज़ारे ढूंढने के लिए निकल पड़े अब हम। चलो मित्रों, चलो मेरे शेरों। वो शेरू भी ना आ जाए। बाय बाय हिमालयाज। तो प्लान ये है कि अभी लग रही है ज़बरदस्त भूख दोबारा से। एक कैफ़े देखा था नीचे और वहीं रुकने की चेष्टा करते हैं हम। कैफ़े है और एक बेकरी है जो कि बहुत फेमस है यहाँ की बेकरी, मुक्तेश्वर बेकरी के नाम से। तो अभी यहाँ पे लिए हमने बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स और फोटोग्राफ्स तो आपको पता है कहाँ पे देखने को मिलेंगी। आईडी फिर से बता रहा हूँ, नीचे आ रहा है। ड्रोन शॉट्स कैसे लगे? अच्छे लगे ड्रोन शॉट्स? अगर अच्छे लगे ड्रोन शॉट्स तो एक लाइक तो बनता है। जिस कैफ़े की बात कर रहा था मैं वो है चर्पिंग टेल्स, एक्चुअली ट्रेल्स नहीं टेल्स। सो वी हैड पराठा। जहाँ जाते हैं सर तुम अंग्रेजी कैफ़े ढूंढते हो, वहाँ भी पराठे खाते। मैं तो बोला था खा लो सैंडविच वगैरह, पर ये मानते नहीं है। ये कह रहे पराठा हमें सैंडविच खा के ना भूख नहीं मिटती है हमारी। जब तक हम देसी पराठा, जब तक हम चाय पराठे नहीं खा लेते हैं। तो चाय पराठा डन। और अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अल्मोड़ा जा रहे हैं। मतलब हमें घर से निकलते तो हमें पता नहीं होता हमने जाना कहाँ है, लेकिन फाइनली ये कोई ना कोई प्रोग्राम बना ही देते हैं बुड्ढे बाबा। वैसे बुड्ढे बाबा हमें इतने बुड्ढे हैं नहीं, बाय द वे इनका स्टाइल है। कराया हुआ स्मोक ग्रे कलर, ऐश ग्रे कलर कराया हुआ। ऐश करने के लिए ऐश ग्रे कराया। फिर भी ऐश नहीं हो रही बाइक की। वैसे ऑन कैमरा खन्ना साहब, ऑन कैमरा ट्रायम्फ 650 गिफ्ट, ये हम दोनों को ट्रायम्फ 650 गिफ्ट करने वाले हो ना? हाँ श्योर, डेफिनेटली। चलो इस जन्म में करना है। वैसे तुम्हारा जन्म छोटा रह गया। जल्दी कर लो, नहीं तो हाथ में भटकती रहेगी। तो बकवास हमारी चलती रहेगी। आपको मिलते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर नेक्स्ट। सी यू, बाय। तो चलो जी शुरू करते हैं इधर से आगे की जर्नी। एक्चुअली लोग हमारे जैसे भी होते हैं। सुबह निकले थे घर से सिर्फ सनराइज देखने के लिए, उसके बाद से क्या क्या देख रहे हैं। सनराइज देखा हमने राजगढ़ में, जो कि था शायद 7 या 8 किलोमीटर या मैक्सिमम 10 किलोमीटर होगा। हाँ उधर। तो हमें समझ में आया कि हम चल पड़े उल्टी डायरेक्शन में। तो ऐसे ही हमारा कोई पता नहीं होता किधर जाते हैं। निकले हैं घर से 7 किलोमीटर के लिए और सुबह से 70 किलोमीटर तो चला चुके हैं, 60-70 किलोमीटर। ऐसे ही है। अब और जाएंगे आगे, उसके बाद फिर वापस जाएंगे शाम को ही। छितर पड़ेंगे अंकल आंटी से। और जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है ना, मौसम गर्म होता जा रहा है। मतलब धूप बहुत तेज है। एक्चुअली देखो स्काई बिल्कुल ब्लू है एकदम। एक बार देखो यार, क्या नज़ारा है यार। साला मैं बाइक चलाऊं कि मैं रुकता ही रहूं। ये दोनों भी परेशान है कि भाई आप चलते कम हो रुकते ज़्यादा हो। अब करूं क्या यार, क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता। सो वी आर टेकिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड। जिस हिसाब से टूटी हुई है यही कहा जा सकता है। ऑलमोस्ट ऑफ रोडिंग वाला सिस्टम है। मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं। और भाई साहब स्टीप तो है ही है। जहाँ तक नज़र जा रही है सड़क ऐसी ही है, मतलब है ही नहीं।
रोड चाहे टूटी है पर नज़ारे पूरे हैं इस रोड पे। वो देख रहे हो वहाँ पे, आई गेस इसमें दिख रहा हो, आगे से दिखाता हूँ आपको, कि पीक्स के ऊपर ना बादल आने शुरू हो गए हैं। ये चीज़ अंकल कह रहे थे कि जैसे दिन निकलता जाएगा ये पीक्स पे बादल आते जाएंगे और फिर फाइनली ये दिखना बंद हो जाती है। तो फुल एडवेंचर हो रहा है, ऑफ रोडिंग है फुल। भाई साहब बहुत ही ख़राब सड़क है। अगर आप मुक्तेश्वर से अल्मोड़ा जा रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए हर चीज़ के लिए। कहीं जा रहे तो जा रहे हैं, बस सड़क है नहीं है, रास्ता अच्छा है ख़राब है, फाइंड समथिंग गुड इन दैट एंड एन्जॉय दैट बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस। भाई अपन तो ऐसे ही सोचते हैं। अरे दिल्ली के मुंडे खड़े हैं, वो भी नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं। देखो साला ऐसा लग रहा है कश्मीर की वादियाँ है। इन रास्तों पे आके ना गूगल भी भटक गया है, उसको भी पता नहीं चल रहा राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। री रूटिंग पे चल रहे हैं हम काफ़ी देर से। भाई साहब ये कैसा वाला रास्ता है। मैं आज तक इतना घूमा हूँ लेकिन ऐसे वाले रास्ते पे कभी नहीं चला है मैंने, ये पहली बार है। बिल्कुल मिड ऑफ द जंगल है हम, और स्टीप देखो क्या ढलान है, स्टीप। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। देखो यार ऐसा है, नई जगह देखनी है ना तो बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो पहले कभी नहीं देखी हैं। तो देखो कहाँ को निकलता है रास्ता। द रोड लेस ट्रेवल्ड, दिस लुक्स लाइक मोर ऑफ एन अबैंडन्ड रोड। और एज यूजुअल हम फिर से फंस गए, जंगल के बीच में है। बड़ी मुश्किल से घुमाई है। दीपल की बाइक की ब्रेक फेल हो गई है पिछली वाली। ये होता है पहाड़ियों में, जब हम कॉन्स्टेंटली ब्रेक लगा के रखते हैं ना तो हीट हो जाती है। अब तो फिक्र नहीं है, अब तो अगली ब्रेक से चलना है। विद इन 1 किलोमीटर ये ठीक हो जाएगी। ब्रेक से चलाना मसला, जब जो गियर में रखो ना, हाई गियर में चलाओ तो ब्रेक लगाना। फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाना है बस, चल। यार एक काम करो, मैप मेरे को दो। मैं क्या, मैप मेरे को दो यार, तो इसमें लगाते हैं। सांस चढ़ गई बुरी तरह वाली। ये देखो कहाँ पे हम पता नहीं। बटेला जा रही है रोड, बटेला जा रही है, वापस चलो। दीपल चल, टेंशन ना ले, कुछ नहीं होना, चल। आज हमारा भटकने वाला दिन है, भटक ही रहे। अब की बार क्या किया है कि खन्ना जी और मैंने दोनों ने मैप लगा लिया है। कई बार क्या होता है कि एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है, 2 बंदे होंगे ना तो निकाल लेंगे। तो अभी दिल की धड़कनें तेज ही रहेंगी आपकी क्योंकि अभी हम सीधे रास्ते पे आए नहीं है। और सोचो उस रास्ते को देख के हम बोले थे एडवेंचर। लाइफ में पता थोड़ी होता कि कौन सा एडवेंचर अगला आने वाला है। तो कई बार लाइफ में जिस चीज़ों को हम मुश्किल समझ रहे होते हैं, बाद में समझ में आता है यार ये तो आसान वाली थी। ये हिल्स में ना होता है क्योंकि ब्रेक लगा के रखनी पड़ती है कॉन्स्टेंटली, तो ब्रेक जाती है। अब ये जैसे ब्रेक पैड ठंडे पड़ेंगे तो वो वापस से श्रिंक होएंगे। अब क्या है, वो एकदम हीट हो चुकी होगी। अगर डिस्क पे इस समय कोई पानी का एक ड्रॉप डालेगा ना तो डिस्क ऐसा हीट मारेगी ना एकदम से। मुझे लगता है मैं कैमरा को यहाँ पे बंद करता हूँ। आप लोग ऑलरेडी बहुत डर चुके होंगे। मतलब ऑब्वियसली डरना क्या है, अगर ये वीडियो आ रहा तो मतलब मैं ठीक ठाक ही हूँ और मेरे भाई भी ठीक ठाक ही हैं, लेकिन फिर भी दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द व्यूअर्स ऑल्सो। सो आई सी यू ऑन द अदर साइड। इसको ज़रा निकालते हैं। तो फाइनली हम अपने पुराने वाले रास्ते पे आ गए, टूटे वाले रास्ते पे, बहुत टूटे वाले रास्ते से टूटे वाले रास्ते पे। लेकिन मुसीबत ये है कि दीपल और मेरी दोनों की बाइक की पिछली ब्रेक्स अभी भी नहीं काम कर रही हैं। ओ भाई साहब, ये कैसा स्ट्रक्चर है। ये दीवार है और दीवार के ऊपर बेलें चढ़ी हुई है। क्या अमेजिंग लग रहा था। पीछे मैंने कैमरा ऑन किया उससे जस्ट पहले पूरा हरा ही हरा था।
और मुझे लगा था कि मैं बाय बाय करके आ गया हूँ हिमालयन रेंजेस को। नहीं पता था आज हमारे साथ पूरा दिन रहने वाली है हिमालयन रेंजेस। और देख रहे हैं बादल पूरे नीचे आ चुके हैं और रेंज दिखनी बंद हो गई है। सुबह कितनी साफ दिख रही थी। वेलकम टू अल्मोड़ा की गर्मी और ट्रैफिक। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाउन यार। और किसी तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे। तो अल्मोड़ा से अब हम जा रहे हैं कसार। कसार इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ हैं। तो वहाँ पे जाके कहीं पे लंच करेंगे। नीड टू करेक्ट माई इन्फॉर्मेशन, कसार में सिर्फ कैफ़ेज़ ही नहीं है। कसार में बेसिकली कसार इज़ बिकॉज ऑफ कसार देवी मंदिर। कसार की इम्पोर्टेंस है और सिंस अब वो जगह डेवलप हो गई है तो वहाँ पे कैफ़ेज़ वैफ़ेज़ भी हैं। तो फाइनली अपडेट ये है कि हम निकल रहे हैं अल्मोड़ा से, कसार से बेसिकली। और फिर से हमने इतना खा लिया है ना कि नींद आ रही। नींद आईज आर क्लोजिंग बाय इटसेल्फ। हम यहाँ बैठे हुए थे कुमानी सर का कैफ़े। इट्स अ स्मॉल लिटिल प्लेस बट फूड इज़ डेफिनेटली वेरी गुड एंड आवर रिकमेंडेशंस टू इट। जो भी आए यहाँ पे आके मस्त खाना खाए। चिकन बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनाया, नॉन वेज बहुत अच्छा था, वेज बर्गर बहुत अच्छा था, इसकी चाउमीन भी अच्छी है। व्हाटएवर इट इज़, लाइफ इज़ गुड। हाँ जी खाना साहब, ऑल सेट, चलें? चलो जी चलो। कितनी देर का रास्ता है यहाँ से 2-2.5 घंटे। देखो गूगल दिखा रहा है 2 घंटे, हमारे को लगेंगे कम से कम 2.5 घंटे क्योंकि हमारे कीड़े भी तो अलग अलग हैं। सी यू ऑन द रोड। तो 3:53 इज़ द टाइम, 4 बजने वाले हैं और कसार से निकल रहे हैं। कसार से ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का रास्ता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जाएंगे, हमें फ्यूलिंग करनी है। दीपल की बाइक की भी लाइट जल गई है और खन्ना साहब की भी जलने वाली है। और बूसा एज यूजुअल 3/4 ऑफ टैंक पे है। तो पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं वापस भवाली की तरफ। हाँ, सुस्ती ऐसी आती है ना खाना खा के, क्या करूं समझ नहीं आता। लुक एट दिस ब्रिज, क्या मस्त है। नदी का पानी थोड़ा कम है लेकिन इट इज़ लुकिंग सो गुड, फैब, कनेक्टिंग वन हिल टू अनदर, ब्यूटीफुल। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। एक साइड पे पहाड़ है और एक साइड पे नदी है जो कि नहीं है जो कि सूखी हुई है। पीछे तो बहाव कम था, यहाँ पे तो नदी ही नहीं है। चलो साइड को ओले 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 ओले। ये पहाड़ देख रहे हो, ये राइट साइड वाला, इसके ऊपर ना अभी एक्चुअली मैं पीछे था, इसके ऊपर सनलाइट डल रही थी। ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, तो वी कुड नॉट रेजिस्ट, तो हमें रुकना ही पड़ा। रुके और हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं इसके। देखना चाहोगे ड्रोन शॉट्स? देखना है? तो चलो नेक्स्ट अप ड्रोन शॉट्स देखो और बताओ कैसे लगे।
कैसे लगे ड्रोन शॉट्स? अच्छे लगे? एक्चुअली शॉट्स तो भी और बहुत सारे ले सकते थे हम, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से, बिकॉज अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो हमें था कि हम अंधेरा होने से पहले एटलीस्ट नोन विसिनिटी में पहुंच जाए अपनी। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है मेरे हिसाब से, और 5:32 हो चुके हैं, तो इसलिए इतने ड्रोन शॉट्स कैप्चर किए। अच्छे लगे हैं तो यू नो द ड्रिल, लाइक करना ही बनता है। रोड देखो कितनी ब्यूटीफुल हो गई है, और नदी नज़र आ रही है, वो देखो बिल्कुल साथ साथ में नदी चल रही है, ब्यूटीफुल। देख रहे हो, पहाड़ पहाड़ और बीच में नदी और इतनी सुंदर रोड, क्या कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन। ब्यूटीफुल। क्या जगह है यार, क्या जगह है। ये यूट्यूबर लाइफ ने ना वाट लगा दी है। दीपाल भी ट्रेंड हो गया, अब वो हमसे आगे चला था काफ़ी, लेकिन वो ये जगह देख के ना अपने आप ही साइड में रुका हुआ था, उसको पता था फोटो खींचनी है। तो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जल्दी से जाओ, इंस्टा के आईडी को फॉलो करो, सारी पिक्चर्स रील सब कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। चलो फटाफट पहुँचो, करो जाके वहाँ पे भी फॉलो करो। क्या जगह है यार, क्या जगह है, लेकिन अंधेरा हो गया और अब पड़ेगी आंटी से डांट। हम सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं, शाम के 6 बज के 12 घंटे हो गए, और हम घर से निकले थे 1 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, और हम नालायक अभी तक पहुंचे ही नहीं है। तो अभी चलते हैं, घर चलते हैं, और आपको अंकल आंटी से भी मिलाऊंगा ज़रूर। बहुत मस्त लोग हैं दोनों, बहुत मस्त है ब्रो, मस्त है। सो फाइनली होम स्वीट होम, 6:40 पे पहुंच गए हम। ये बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना, क्योंकि दीपल ने चला लिया है ब्लूटूथ स्पीकर और उसके गाने हो गए शुरू। लेकिन मैं सच बताऊं, यहाँ पे आने के बाद मैं अपने मम्मी पापा को मिस उतना नहीं कर रहा, बिकॉज मेरी मम्मी के बिल्कुल एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी जैसे ना नेचर में, वो है सुमीत की मम्मा। और इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं पहले आंटी से मिलाता हूँ, फिर अंकल से मिलाऊंगा। हाँ जी आंटी जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल? बोलूं मैं? और क्या, सत श्री अकाल, की हाल चाल? वेलकम टू ऑल। या ये है सुमीत के मम्मा और सुमीत के पापा। तो इनसे मिलके बिल्कुल नहीं लग रहा कि पहली बार मिले हैं। ऐसी हॉस्पिटैलिटी है, मतलब ऐसा प्यार है, मतलब ऐसा लग रहा है पिछले जन्म का कोई रिश्ता था। और मिल गए। आंटी से अंकल से गप्पे मारते हुए ना, कल सोचो हम यहाँ पे घूमने आए हैं, कल दोपहर से जो हम आए, हम बाहर निकले नहीं। क्यों दीपक? और घर इनका कह रहे कल वापस जाना, मैंने कोई लोड नहीं वापस जाने की। तो ये ध्यान रखना चीनू, तू भी खास करके, और डैड आप भी सुन लो, इसकी वजह से हम कल नहीं जा पाएंगे। इनका घर इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर घर है। वॉकओवर भी देंगे हम। हाँ, उसका वॉकओवर तो देंगे ही, लेकिन तू कल क्या कह रहा था घर के लिए? मैंने कहा इसमें ऐसे लगता है जैसे एक एक चीज पूरी पिरोई हुई है। ये ना एक्चुअली मेरे को ना आप दोनों के लिए ना ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लगा जो इसने बोला ना। एक एक चीज घर की ऐसी लगती है कि जैसे आप लोगों ने ना पिरो के लगाई है, मतलब हर चीज जहाँ पे होनी चाहिए वैसी वहीं पे है, और बढ़िया है। हाउस इज डिजाइन्ड बाय इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब है टाइम एंड मोशन स्टडी की हुई है। दिस इज इंजीनियरिंग। तो अंकल अपने टाइम के सुपर डुपर हिट इंजीनियर है, और इंडिया में ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स इन्होंने करे हुए हैं। तो वॉट एवर दैट इज, वो बताने के लिए नहीं, ये तो सिर्फ ये बताने के लिए कि वीडियो स्टार्ट किया था। एक तो अंकल आंटी से मिलाना था। सफेद बालों वाले। आजा ये देखो फैमिली देखो, इतने सियाने हो गए, पूरी फैमिली सफेद बाल हो गई। सफेदी की चमकार। जूनियर खन्ना जी, सीनियर खन्ना जी एंड मम्मी खन्ना जी। सफेदी की चमकार। सफेदी की चमकार, देखो देखो, लगातार बार लगातार। तो इसी नोट पे करते हैं वीडियो को क्लोज। अगर अच्छा लगा वीडियो तो क्या करना है आपको पता है, ड्रिल सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, नलायक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय डियर फैमिली। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।
ये भी नहीं आता इसको इसको वीडियो में नहीं लेके आना अगली बार। मीट एंड ग्रीट सेइंग सत श्री अकाल, की हाल चाल करना सबको आता है ये। कॉपी दुआल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।